जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। पितर हमारे वे पूर्वज होते हैं जो मृत्यु के बाद परलोक में निवास करते हैं। हमारे बहुत करीबी लोग जैसे हमारे दादा दादी, पिता और माँ, दादी परदादी, चाचा या अपनी पूरी फैमिली में से कोई भी कुंवारा लड़का हो या जेंट्स हो, वो सब हमारे पितर बनते हैं। प्रियव्रत के अनुसार पहला व्यक्ति यम है जिनका वास पितर लोक में होता है और वही पितरों के राजा हैं। हमारे सभी मर्द पितर लोक में रहते हैं। पितर पक्ष और श्राद्ध ये कोई अनसुने शब्द नहीं है। हमारे मन में इनसे जुड़े कोई सवाल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें अपने पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए और पितर पक्ष क्या होता है। साथ में ही हमें अपने पितरों की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए या नहीं, कौन से स्थान पर हमें अपने पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए, जहाँ पर जो स्थान उत्तम होता है। सबसे पहले पितर पक्ष क्या होता है। पितरों की पूजा, श्राद्ध करना, तर्पण, यज्ञ, दान, प्रार्थना ये अति की जाती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को पितर पक्ष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन श्राद्धों में पितर अपने परिवार के साथ रहने के लिए पितर लोक से धरती पर आते हैं। महीने की जिस तिथि को हमारे पितरों की मृत्यु हुई थी, पितर पक्ष में जो ये श्राद्ध लगते हैं उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है और पिंड के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इन श्राद्धों के पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अपने मृत पितरों के आदर और आभार करना और अपने पितरों का स्मरण करना, पूजा अर्चना करना, निवेद्य हवन करना तथा उनकी प्रिय वस्तु का दान करना, हमारे पितरों को खाने में जो पसंद है वही बनाकर पंडित को दान देना, ये सब हम सभी का ही कर्तव्य होता है। ये सब हम पितर पक्ष में करते हैं ताकि हमें भगवान के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी जरूर मिले। भाद्रपद के इस महीने में अमावस्या को सर्व पितर अमावस्या होती है। इस अमावस्या पर हमें जिन अपने पितरों की याद नहीं रहती है उनका श्राद्ध किया जा सकता है। अब जानते हैं कि हमें पितरों की तस्वीर अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए। कुछ लोग अपने घरों में मृत पूर्वजों की तस्वीर लगाना अशुभ मानते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार अपने पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में, अपने ऑफिस में, कार्यालय में, दुकान में लगाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि अपने पितरों का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहता है। और घर में तस्वीर लगाते समय शास्त्रों के अनुसार इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। इस मृत व्यक्ति की फोटो आप लगाने जा रहे हैं वो आपके बीच में नहीं है, ना ही वो भगवान है। आपको फोटो लगाकर तो आपको अपने मृत व्यक्ति के आगे ना तो रोना है, ना ही क्रोध करनी है, ना ही अपने मन की कोई इच्छा जाहिर करनी है, ना ही उनकी आपको भगवान की तरह पूजा अर्चना करनी है। अपने मृत पूर्वजों की पूजा अर्चना श्राद्ध के वक्त या मौस वाले दिन ही करनी चाहिए। दूसरा, परिवार के ऐसे भी मृत व्यक्ति की तस्वीर अपने घर में ना लगाएं, मतलब की दीवार पे ना लगाएं। उसकी अकाल मृत्यु या जवानी में मरा हो, घात मरा हो, दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या उस व्यक्ति ने आत्महत्या की हो, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दीवार पर लगानी नहीं चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी बनी रहती है। कभी भी घर के मंदिर में या आसपास मंदिर के मृत व्यक्तियों की फोटो नहीं लगाएं, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट, घर के रसोई घर में और अपने बेडरूम में कभी भी पितरों की तस्वीरें ना लगाएं। तस्वीर हमें कहाँ लगानी चाहिए। तस्वीर उत्तर की दीवार पर, यानी कि दक्षिणी मुख होना चाहिए। फिर घर के नैऋत्य कोने में उत्तर की तरफ मुंह करके लगानी चाहिए। घर के किसी भी कोने में, ईशानी कोने में, कहीं पर भी बिना सोचे समझे पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कभी भी मृत व्यक्ति के साथ जीवित व्यक्ति की फोटो नहीं लगानी चाहिए, ना ही एक साथ बहुत सारे पितरों की फोटो दीवार पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से पितर हमारे नाराज हो जाते हैं। भले ही आपको अपने पितरों की नित्य पूजा ना करनी हो, उनकी फोटो की साफ सफाई का ध्यान रखना आपको बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपने पूर्वजों की तस्वीरों को नियमित रूप से साफ करते रहें। ऐसे में अपने पितरों का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। ये तो कुछ नियम इनके अंतर्गत आप अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं कि पितरों का आशीर्वाद घर की उन्नति के लिए, पुत्रों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पितरों की कृपा दृष्टि से घर की नेगेटिविटी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए अपने पितरों का मान, आदर, सत्कार श्राद्धों में, उनकी तिथि पर उनका श्राद्ध जरूर निकालें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।